वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 19 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब तक आप इस केएस एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब नहीं करोगे ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये फ्रेम किया जाता है आपके लिए। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दिख रहे हैं, जैसा पूछा जाता है, बस वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर क्रिएट करके मैं लाता हूँ। आप रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, इन सभी में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर इन एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला ही सवाल देखे क्या है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और यह किस राज्य के साथ हस्ताक्षर हुआ है? त्रिपुरा के साथ। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ यहां पर समझौता किया है? त्रिपुरा राज्य के साथ। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने का योजना बना दिया है? और यह देश आपका क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो है 2030 तक आधा बनाने का योजना है सेनाओं का। विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व कप जो हॉकी का हो रहा है उसमें जो पहला उद्घाटन मैच हुआ तो भारत ने किस देश के टीम को हराया है? भारत ने जो हराया वो स्पेन को हराया है। पीएम मोदी ने कहां से एमबी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? और यह कहां से शुभारंभ हुआ है? वाराणसी से। किसके द्वारा ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म बुक पुस्तक लॉन्च की गई है? ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म बुक जो है वो लॉन्च किया गया है मनमुख मांडविया के द्वारा। और यह बुक किसके ऊपर आधारित है? टीकाकरण में भारत की प्रगति पर आधारित पुस्तक है यह। अगर यह पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि टीकाकरण में भारत की प्रगति पर आधारित यह पुस्तक है। किसने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना का शुरुआत किया है? किसने शुरुआत किया? यह मेघालय राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया ये शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा। आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या है? पहला महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है तेलंगाना राज्य में और इनका नाम क्या है? शांति कुमारी। SPIC MACAY जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से श्रुति अमृत, याद रखिएगा ये वर्ड, श्रुति अमृत नाम के एक म्यूजिक इन द पार्क सीरीज का आयोजन किया। और SPIC MACAY को किस वर्ष राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह वर्ष 2011 में हुआ था। हालांकि मैं SPIC MACAY का फुल फॉर्म आपको बता दूं, द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग द यूथ इज ए वॉलेंट्री, एक तरीके का ये वॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें प्रमोट किया जाता है भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, उसके हेरिटेज को और उसके क्लासिकल सॉन्ग्स को। भारत ने हिंद महासागर में वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किस देश के साथ किया? क्या है? हिंद महासागर में वरुण, ये जो वर्ड है ना वरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत ने जो ये आयोजन किया वो फ्रांस के साथ मिलकर किया है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण। तो किस किस देश के बीच वरुण होता है? भारत और फ्रांस के बीच, जिसका कि अभी 21वां संस्करण स्टार्ट हुआ है। भारत और मिस्र
ने किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? तो भारत और मिस्र के बीच होगा जो सैन्य अभ्यास, उसका नाम होगा चक्रवात। तो पहला हो रहा है यह चक्रवात 1 इसका नाम है, और यह उदयपुर में आयोजित किया गया। अगर उदयपुर में, तो 2023 में एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। आप समझ रहे हैं कि मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन में। और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने पर यह जश्न मनाने का आयोजन किया गया। मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह CB जॉर्ज को। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन से फिल्म दिखाई जाएगी? कौन सा फिल्म दिखाया जाएगा? तुलसीदास जूनियर का। पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का शुरुआत करने जा रहा है? कुल जो है एथेनॉल का इसमें मिश्रण होगा वो 20% का होगा। भारत सरकार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने जा रहा है? भारत सरकार जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा है वो है मिस्र को। ठीक है, तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उनका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप मुझे एक कमेंट करके बताइएगा। और जो अब तक इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने देखा है वो ये है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू जरूर करना। यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए आज मैं लाया था। और आज 19 जनवरी हो गया है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को 300 जो बेस्ट MCQs होता है हर मंथ का वो प्रोवाइड कर दूंगा पार्ट 1। और फिर हम लोग एंड ऑफ द मंथ पे देखेंगे पार्ट 2, जिसमें कि मैं टोटल कवर कर लूँगा 300 करंट अफेयर्स। तो शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ।